नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का वागड़ पोस्ट। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। डूंगरपुर राशन विक्रेता संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बुधवार को कलेक्ट्रेट के बाहर धरना देते हुए किया प्रदर्शन। डूंगरपुर जिले में मनी ऑर्डर बंद, सामाजिक सुरक्षा पेंशन अब सीधे खाते में आएगी। परतापुर की महिला का अश्लील बाथरूम वीडियो हुआ वायरल, पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध, 4 दिन बाद दर्ज किया मामला। बागड़ में कांग्रेस भाजपा में सिर्फ राजनीतिक ही नहीं, अब वैवाहिक गठबंधन भी। मालविया के पुत्र और धन सिंह की पुत्री की सगाई, शादी मई में। ग्राम पंचायत विराट के सरपंच की मौत, रिक्त पद घोषित। और अब खबरें विस्तार से। डूंगरपुर राशन विक्रेता संघ ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर बुधवार को कलेक्ट्रेट के बाहर धरना देते हुए प्रदर्शन किया। वहीं जिला कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। राशन विक्रेता संघ के महामंत्री कमलचंद खटीक के नेतृत्व में जिले के राशन डीलर कलेक्ट्रेट पर एकत्रित हुए अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दिया। इस दौरान धरने को संबोधित करते हुए संघ के महामंत्री कमलचंद खटीक ने कहा कि राशन डीलर संघ लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने का काम कर रहा है, लेकिन सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही है। राशन विक्रेता संघ ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देते हुए राशन विक्रेताओं को गेहूं का कमीशन प्रति क्विंटल 300 रुपए करने, कोविड-19 अवधि में मृत डीलर के आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति देने, खाद्यान्न पर 2% छीजत देने और खाद्य विभाग द्वारा पोस्ट मशीन की मेंटेनेंस के पेटे 5 रुपए 21 पैसे काटे जाने पर रोक लगाने की मांग की है। राज्य का डूंगरपुर जिला जनजाति बाहुल्य वाला क्षेत्र है। करीब 2.25 लाख लोग सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जुड़े हैं। राज्य सरकार ने पेंशन सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर करने के आदेश के बाद डूंगरपुर जिले में मनी ऑर्डर से पेंशन लेने वाले लोगों को मार्च माह पेंशन का मनी ऑर्डर नहीं मिलेगा। डूंगरपुर जिले में 4000 से अधिक पेंशनर मनी ऑर्डर के जरिए अब तक पेंशन प्राप्त कर रहे थे। सरकार के नए आदेश से लगभग 3500 लाभार्थी प्रभावित हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की ओर से इस आंकड़े को शून्य करने का प्रयास किया जा रहा है। लोगों से बैंक या नजदीक के पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाने से अवगत करवाया जा रहा है। जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत वृद्धावस्था, विधवा, विशेष योग्यजन की कुल संख्या 2,25,000 है। इनमें से 4,350 लाभार्थी का मनी ऑर्डर के माध्यम से पेंशन मिल रही थी। मनी ऑर्डर के जरिए मिलने वाली पेंशन समय पर नहीं मिल रही थी, इसकी शिकायत भी की गई थी। इसके बाद सरकार का इस विषय पर ध्यान गया। अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि सीधे बैंक खाते के जरिए लाभार्थी को मिलने का आदेश दे दिया। राज्य सरकार ने लाभार्थी को इसके लिए खाता खोलना अनिवार्य कर दिया है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के प्रयासों के बाद करीब 650 लाभार्थियों ने बैंक खाता खुलवा दिया है। अन्य लाभार्थियों को इसके लिए अवगत करवाया जा रहा है। करीब 3500 लाभार्थी के अब तक बैंक खाते नहीं खुले हैं। आने वाले समय में इनके लिए मुसीबतें बढ़ सकती हैं। हालांकि अब तक की पेंशन राशि मिल जाने से इनके लिए राहत भरी खबर है। सरकार ने मनी ऑर्डर की देरी से और समय पर नहीं मिलने की शिकायतों पर अब पेंशन सीधे बैंक खातों में भेजने के आदेश दिए हैं। परतापुर कस्बे की एक विवाहिता का अश्लील वीडियो वायरल होने का मामला सामने आया है। ये वीडियो विवाहिता ने स्वयं ही बनाकर अपने मित्र को कुवैत में भेजा था, जहां से उसके वायरल होने की बात सामने आई है। इस मामले में पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध दिख रही है। पिछले करीब 4 दिन से यह वीडियो काफी तेजी से बांसवाड़ा, डूंगरपुर के साथ ही अन्य शहरों व कुवैत तक में तेजी से वायरल हो गया। इतना संवेदनशील मामला होने के बावजूद गढ़ी थाना पुलिस अब तक इससे अनजान बनी रही। दबाव बढ़ने पर पुलिस ने मंगलवार को विवाहिता के भाई की रिपोर्ट पर अज्ञात जनों के खिलाफ उसकी बहन का अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने का मामला दर्ज कर दिया। जबकि पीड़िता व उसके परिजनों का कहना है कि उन्होंने करीब 4 दिन पहले ही गढ़ी थाना पुलिस को इसकी जानकारी दे दी थी। पुलिस ने तहकीकात भी शुरू कर दी थी। अब इस पर बड़ा सवाल यह है कि पुलिस ने 4 दिन बाद आखिर मामला क्यों दर्ज किया और अज्ञात के खिलाफ क्यों किया, जबकि युवक का नाम क्लिप में आ रहा है। अश्लील वीडियो मामले में एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हुई है। इसमें पीड़िता ने अपनी एक सहेली से मोबाइल फोन पर सारे घटनाक्रम का जिक्र किया है। इसमें कहा जा रहा है कि परतापुर के अपने मित्र, जो कि पिछले कुछ समय से कुवैत में है, उसके कहने पर बाथरूम में बनाया गया अश्लील वीडियो बनाकर उसे भेजा, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह इसे वायरल कर देगा। पीड़िता ने बातचीत में स्पष्ट कहा कि पूर्व में वह युवक इस अश्लील वीडियो को वायरल कहने की धमकी देते हुए पैसा भी वसूल चुका है। उसे यकीन नहीं था कि वह इसे वायरल कर देगा। इसमें पुलिस का भी जिक्र है। पुलिस ने उन्हें आश्वस्त भी किया था कि वे साइबर सेल के जरिए इस अश्लील क्लिप को सभी के मोबाइल, लैपटॉप सहित जहां जहां भी मौजूद है वहां से डिलीट करवा देंगे, लेकिन ना तो यह डिलीट हुई और ना ही पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई की। अब इस पूरे मामले में गढ़ी थाना पुलिस की अब तक की कार्रवाई पर सवालिया निशान खड़ा हुआ है। एक और जहां पीड़िता का यह अश्लील वीडियो व उसके बाद सहेली के साथ पीड़िता की बातचीत का ऑडियो वायरल हो गया है, वहीं गढ़ी थाना अधिकारी सुरेंद्र सोलंकी का यह कहना है कि उन्हें इस मामले की जानकारी ही मंगलवार को हुई, जब पीड़िता के भाई ने इस संबंध में लिखित रिपोर्ट दी। गढ़ी थानाधिकारी ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि उन्हें मंगलवार से पहले इस मामले में कोई जानकारी नहीं थी। साथ ही गढ़ी थानाधिकारी ने पीड़िता व उसकी सहेली के बीच हुई बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग के संबंध में अनभिज्ञता जाहिर की है।
जबकि उसमें पुलिस को लेकर चर्चा है, मतलब पुलिस को इस बारे में पहले से जानकारी थी। फिर ऐसी क्या वजह रही होगी कि पुलिस ने इस मामले में कुछ नहीं किया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनीति में कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे की विपक्षी पार्टी है, यानी कि धुर विरोधी। एक दूसरे की विचारधाराओं से कभी सहमत नहीं होते, परंतु वागड़ की राजनीति भी हमेशा चौंका देती है। पिछले दिनों हुए घटनाक्रम में कांग्रेस और भाजपा एक हो गए थे, लेकिन यहां यह गठबंधन सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि बांसवाड़ा में यह गठबंधन अब वैवाहिक भी हो गया है। आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकता है? बता दें कि ऐसा ही हुआ है। राजनीति से परे हटकर सोमवार को कांग्रेस के बागीदौरा विधायक व पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया व भाजपा से पूर्व राज्य मंत्री धन सिंह रावत का परिवार रिश्ते की डोर में बंध गया है। अवसर था मालविया के पुत्र चंद्रवीर सिंह व धन सिंह की पुत्री हर्षिता की सगाई का। पिछले लंबे समय से इन दोनों परिवारों के बीच रिश्ते की बात चल रही थी। रिश्ते के बारे में महेंद्र मालविया का कहना है कि राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन सामाजिक विचारधारा एक ही है। अब मई में शादी हो जाएगी। धन सिंह रावत का कहना है कि राजनीतिक तौर पर मालविया जी अपनी जगह काम कर रहे हैं और मैं अपनी जगह, दोनों एक ही समाज से हैं, तो रिश्तेदारी होनी ही है। पिछले करीब 6 माह से इस रिश्ते की बात चल रही थी, अब सगाई हो गई। उल्लेखनीय है कि मालविया के पुत्र चंद्रवीर सिंह का कलिंजरा में जम्मू खंड के नाम से निजी कॉलेज है, वहीं उनकी मंगेतर हर्षिता रावत सरकारी विद्यालय में शिक्षिका हैं। चंद्रवीर ने लॉ के साथ BCA कर रखी है, वहीं हर्षिता MA BEd है। पंचायत समिति सागवाड़ा की ग्राम पंचायत विराट के सरपंच धूली देवी ढिंडोर की मृत्यु होने पर सरपंच पद रिक्त घोषित किया। जारी आदेश के अनुसार उक्त पद राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 25 के प्रावधानों में अनुसूचित जनजाति महिला के लिए पद आरक्षित है। उक्त ग्राम पंचायत विराट पंचायत समिति सागवाड़ा के निर्वाचित वार्ड पंचों में से सरपंच के रिक्त पद का कार्यभार के लिए मनोनयन पंचायत उपचुनाव होने तक सुपुर्द करने का आदेश जारी किया है। वागड़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। CBC न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।